Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Computer Technology. Today our topic is चैप्टर नंबर 1 का हम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसका पहला अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स इन डिटेल। और ये हम फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर नंबर 1 है उसी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और हमने इससे पीछे हमने डाटा के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा और फिर हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। और आज हमारा टॉपिक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी आगे शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और बेल आइकन से आपको भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Information technology is the technology that uses computing the high-speed communication link to spread information from one place to another place. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है और ये क्यों यूज़ करते हैं? कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड। कंप्यूटरिंग मतलब कि कंप्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल काम किया जाता है, वो हाई स्पीड के साथ हम कम्युनिकेट कर सके। लिंक सेपरेट का मतलब होता है फैलाओ, हमारा मतलब कितना इन्फॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपना भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि हम अपनी जो भी मैसेज हो सकता है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। जैसे कि मैं अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रही हूँ, आपको बल्कि यूट्यूब में अपलोड कर रही हूँ, तो आप पता नहीं कई लोग होंगे कौन कौन से कंट्रीज से होंगे जो देखेंगे। तो ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है कि मैं जो कम्युनिकेट कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, वो एक जगह पर दूसरी जगह पर हमारी कम्युनिकेशन हो पा रही है। किसके ज़रिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। आगे कह रहा है द इंटरकनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। और वो इंटरकनेक्शन हो रहा है आपस में कि जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सेंड और रिसीव कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ आप सेंड ही कर रहे हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कर पा रहे हैं। तो जब मैसेज सेंड और रिसीव होता है तो वो क्या होता है, इंटरकनेक्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ। अपने दोस्तों के साथ जब आप बातचीत करते हो, आप उनको मैसेज करते हो, वो आपको करते हैं, तो इंटरकनेक्शन हो रहा है। तो क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो आप सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं किसके ज़रिए? कंप्यूटर के ज़रिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। और कम्युनिकेट कर जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इंसान के साथ कर पा रहे हो। दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अब जैसे मैंने वीडियो की एग्जांपल दी है, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड की जाती हैं, अब वो एक ही नहीं लोग देखते, सिर्फ मतलब एक ही कंट्री से नहीं देखते, वो अलग अलग कंट्री के जो लोग होते हैं वो अलग अलग जगह से देख रहे होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आप पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के साथ, डिफरेंट पीपल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बता रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा ये जो पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज कहलाई जाती है। ग्लोबल विलेज इसलिए कि जैसे गाँव के लोग होते हैं उनको एक दूसरे के बारे में हर चीज़ पता होती है, उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मसले मसाइल हैं, मतलब कि हर एक बात पता होती है। विलेज में ना, गांव में हर इंसान का पता होता है, इनके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते। और इसी वजह से इस ग्लोबल विलेज का इस्तेमाल लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो पूरी दुनिया है वो भी एक ग्लोबल विलेज के तौर पर बन गई है। हमें अपने घर बैठे बैठे हमारे हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है उसके बारे में पता होता है, या हमारे कोई जानने वाले रिश्तेदार जो आउट ऑफ कंट्री गए हुए होते हैं, दूसरे के मालिक में होते हैं, हमें उनके बारे में भी पता चल जाता है कि वो ठीक हैं कि नहीं ठीक, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। किसके ज़रिए? किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। It means that people living in the world now one another as if they are living in a village। इसका मतलब इस लाइन में ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो लोग दुनिया में कहीं पे भी रह रहे हैं
तो वन एंड अदर एक दूसरे के साथ मतलब कि कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो लिविंग इन अ विलेज, वो लग ऐसे रहा है कि जैसे फिर गांव में रह रहे हैं, चाहे वो किसी और कंट्री में है, लेकिन लग फील ऐसे आ रहा है। अब ये नहीं सोचना कि वाकई गांव बन गया है, गांव नहीं बन गया। उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे गांव में एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही होती है या एक दूसरे के बारे में हाव ना होती है हमें, तो उसके बारे में ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हम एक गाँव में रह रहे हैं और एक दूसरे के पूरी दुनिया में है, लेकिन लग रहा है कि एक जगह में हम सब इकट्ठे रह रहे हैं। दूर दूर जो हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनसे जब हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो हमें ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक, और ये कैसे हो सका, पॉसिबल कैसे हुआ है, फास्ट कम्युनिकेशन लिंक की वजह से। हमारी कम्युनिकेशन जैसे अब ये व्हाट्सएप है, स्काइप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस बन चुकी हैं जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी के साथ भी। तो ज़रूरी नहीं अपने रिश्तेदारों से ही, अब तो लोगों अब मोस्टली ऐसे ही होता है कि गर्ल्स भी कह सकते हैं, बॉयज़ दोनों भी, उनके जो फेसबुक अकाउंट होते हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, उनके अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट के अंदर उनके रिश्तेदार कम होते हैं, वो आउटसाइडर ज़्यादा होते हैं, मतलब कि जिनको वो जानते भी नहीं होते वो लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि फ़ास्ट कम्युनिकेशन लिंक बन गया है एक। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली एंड क्विकली। और क्या कर पा रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ईजीली और क्विकली, आसानी से और जल्दी। अब आप खुद को पता है कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो कोई आपको स्पेशल कोई इतना मुश्किल काम नहीं करना पड़ता कि पता नहीं सुनने में आपको फ़ील हो कि पता नहीं अब मैंने मैसेज करना है व्हाट्सएप पे तो बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं कैसे करूँगी ये करूँगा, तो कोई मुश्किल नहीं है। ईजीली आप जिसको मैसेज करना है उसका नंबर निकालते हैं, उसको मैसेज कर देते हैं, ईजी है, क्विकली, और उसी वक्त अगर नेट स्पीड अच्छी हो तो वो क्विकली आपका मैसेज पहुंच भी जाता है, और अगला इंसान अगर ऑनलाइन हो तो वो आपको रिप्लाई भी देता है। हाँ, बशर्ते ये कि वो भी आपको रिस्पांस फ़ौरन दे तो ही है, लेकिन कई दफ़ा तो अब तो ऐसे ही होता है कि रिप्लाई मोस्टली कम ही देर से ही आते हैं। तो यही कह रहा है कि जो आपकी आसान है कम्युनिकेशन करना और क्विकली है, जल्दी हो जाता है। लास्ट लाइन में वो कह रहा है इन्फॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है हमारी एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। मतलब जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कंप्यूटर की बात की जाए, तो अब ये हर फील्ड के अंदर बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ बन चुका है। हर जगह पर आप देखोगे तो वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी भी नहीं कह सकते, मतलब कि ऐसे है कि अगर उसका इस्तेमाल हो जाए तो वो हमारे लिए फ़ायदा मंद है, हमारा काम आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड में वो हमें क्या बता रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें वो बता रहा है कि इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव दी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और इसी इंफॉर्मेशन की वजह से ही इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो चुका है। मतलब कि अगर कोई चीज़ नहीं आती, हमें कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करते हो, गूगल पे सर्च कर लेते हो या यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो, तो ढेरों वीडियोस और टेक्स्ट की फॉर्म में हमें गूगल पे बहुत कुछ मिल जाता है, तो हम अपनी प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व कर लेते होते हैं। और पढ़ाई के रिलेटेड आपको बहुत सारा ऐसा डाटा मिल जाता होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं अब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया है कि हमारी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। हम लाइफ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बशर्ते अगर हम अच्छे की तरफ जाएँ। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और साथ के साथ हमारी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ पर सर्च करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डेली लाइफ के रिलेटेड, हमारी स्टडी के रिलेटेड हो सकता है, किसी और फील्ड के रिलेटेड हो सकता है, मतलब कि हर लिहाज से हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल ज़रूर जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ अ पर्सन हैज़ द latest information about medical field, he can use the information to cure different diseases। क्योर का मतलब इलाज, ठीक है। तो आप इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसने क्या किया, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, मतलब उसने मेडिकल के फील्ड को चूज़ किया, अब उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके रिलेटेड वो जो भी इन्फॉर्मेशन या इलाज, जो भी बीमारी है उसके रिलेटेड इलाज भी ढूंढ सकता है। अब ये नहीं है कि आपने वो सर्जिकल तौर पे शुरू कर देना है, ये चीज़ नहीं, मतलब कि नॉर्मल जो थोड़ी बहुत मेडिकल के रिलेटेड हाउ ना होनी चाहिए,
तो इसके अलावा आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया है कि मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई कैसा सब्जेक्ट है, कैसा नहीं है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नेक्स्ट आगे फील्ड में क्या काम होगा। तो आप इसके रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ढूंढ सकते हो कि भाई कंप्यूटर को हमें यूज़ करना, मतलब कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इसको स्टडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कंप्यूटर के रिलेटेड कितनी फील्ड्स आती हैं। ये सब कुछ आप इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी ए पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो भी इसका पार्ट बन चुकी हैं डिजिटल कन्वर्जेंस, मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर के ज़रिए उन्होंने कंप्यूटर के अंदर वो कन्वर्ट कर लिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूट को, तो उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि बहुत सारी शॉप्स होती हैं या मेडिकल स्टोर की बात कर ली जाए, या कोई भी वहाँ पर भी ना एक कंप्यूटर सिस्टम मौजूद होता है, वहाँ पर आपकी बिलिंग हो रही होती है, वो कितना आसान कर दिया आपको। एक उसकी वो रसीद सी मिल जाती है कि आपको पता चल जाए कि आपने क्या चीज़ कितने की ली है, क्या किस दिन ली है, मतलब पूरी की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री और इंस्ट्रक्शन कह रही हूँ, इंस्टीट्यूशंस ने इनको डिजिटल कन्वर्जेंस में कर दिया है कि कंप्यूटर्स के अंदर खुद को कन्वर्ट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल कन्वर्जेंस। फिर नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड, उसमें क्या कह रहा है, The digital convergence means that various industries have merged electronically to exchange information। उन्होंने आगे उसको वर्ड जो है डिजिटल कन्वर्जेंस, उसका मतलब भी समझाने की कोशिश की है कि उसने वेरियस इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको मर्ज कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि एक कंप्यूटराइज फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया अपनी इन्फॉर्मेशन को सारी को कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि अगर कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ पर अगर आपकी फ़ाइल्स वगैरह हैं, एडमिशन फ़ाइल्स हैं, तो वो एक और तरीके से पड़ी हुई होंगी, फ़ाइल्स होंगी, कागज़ वगैरह होंगे। अगर उन्हीं फ़ाइल्स को आप कंप्यूटर के अंदर सेव कर दो, आपके रिकॉर्ड को सेव कर दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप सिंपल जो भी स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर या उसका नेम कुछ भी इंटर करोगे, तो वो उसी बच्चे का जो रिज़ल्ट कह रही हूँ, उसी बच्चे की जो फ़ाइल होगी वो सामने शो हो जाएगी। तो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। दिस मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। और ये जो मर्जिंग है, मर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आपस में जोड़ देना। इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को किसके साथ जोड़ दिया, कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर लिया, जोड़ लिया है अपने आप को उसके साथ। और यही कह रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। जो मॉडर्न दुनिया है, जो आजकल की नई जनरेशन है, वो बहुत मॉडर्न किस्म की है, और उनके हिसाब से ये इनको कंप्यूटर के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी हो चुका है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होना ज़रूरी हो चुका है हमारा। ठीक है, आगे आ रहा है, द इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, फ़ोटो, ऑडियो एंड वीडियो एक्स्ट्रा। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को भेजना, वो ट्रांसफ़र कहलाएगा। आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका मैसेज जैसे होता है टेक्स्ट फॉर्म में होता है, पिक्चर्स आप सेंड करते हो, वीडियो सेंड करते हो, वॉइस आप रिकॉर्ड करके भेजते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी अलग अलग तरीके से इसको सेंड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हमने सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सारे लेक्चर का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें बताया है कि क्या है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बन रहा है हमारे लिए, और हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम मैसेज को सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो दुनिया है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम दुनिया के किसी भी कोने बैठ के किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो जानने वाले हैं वो हमारे ऐसे ही लगता है कि जैसे वो हमें गाँव में रह रहे हैं एक। और उन्होंने बोला कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, किसी भी फील्ड के रिलेटेड ले सकते हो। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी है मेडिसिन की, कि अगर आपने मेडिसिन की फील्ड में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी इलाज होना चाहिए। और फिर उसके बाद डिजिटल कन्वर्जन का उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि
जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ख़ुद को मर्ज कर लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, और ये बहुत ज़रूरी हो चुका है हमारी मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से, मॉडर्न दुनिया के हिसाब से हमें मर्ज करना ज़रूरी है। और इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पिक्चर की फ़ॉर्म में, वो ऑडियो, वीडियो और वॉइस की फ़ॉर्म में आप इसको सेंड कर सकते हो। और ये था ओवरऑल, मैंने ओवरव्यू भी दे दिया थोड़ा सा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या अच्छे से समझ आ गई हो तो प्लीज़ प्रेस द वो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।